ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा के गुरु का आदेश कि दुनिया से रुखसत होने के लिए बाबा ने अपने सभी भक्तों को तरह तरह से दर्शन देके सबको शिरडी बुला लिया। यहाँ तक कि काका साहब बूटी से कहा कि एक वचन मैंने तुम्हें दिया और एक वचन तुमने मुझे दिया कि अब वक्त आ गया है शिरडी में बूटीवाड़ा बनाने का, इसलिए काम धंधे की भवन बनाने की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि बूटी साहब को वो जहाँ भी जा रहे थे उन्हें एक मकान का आंखों के आगे चलचित्र नजर आ रहा था। बाबा से जिक्र किया। बाबा ने कहा वो वक्त आ गया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि समय आने दो, तुम्हारा घर जरूर बनेगा यहाँ शिरडी में। वो समय आ चुका। सभी लोग चिंतित, सभी लोग परेशान कि एक साथ इतने सारे भक्त शिरडी में उपस्थित होना एक अपने आप में फंक्शन के बराबर था। लेकिन सभी लोग बाबा की बात सुनकर कि मेरे गुरु का बुलावा आया। पायजामा ने कहा गुरु को तो आपके परलोक सिधारे हुए जमाना बीत गया। बाबा ने समझाया कि मुझे भी उनसे मिलने के लिए जाना होगा। कुछ लोग ये समझे कि साईं की लीला है, कुछ लोग ये समझे कि साईं जैसे पहले समाधि ली थी उस तरह से किसी ने पूछ भी लिया क्या साईं समाधि लेने का इरादा है, समाधि 2-4 दिन की समाधि लेकर गुरु से मिलने जा रहे हैं। बाबा ने कहा फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही फिलहाल मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कण कण में विराजमान रहूँगा। और देखते ही देखते जितने भी लोग वहाँ पर थे, किसी को पत्ते में बाबा की मूरत नजर आ रही है तो किसी को आसमान में बाबा की छवि नजर आ रही है, किसी को जलते हुए दीपक में बाबा की छवि नजर आ रही है। बाबा ने कहा चौथा वचन देने का वक्त आ गया। बाबा का चौथा वचन था मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा ने वचन तो दे दिया लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, हमारी भी समझ में नहीं आया, आपको खुलासा करके समझाते हैं। बाबा का ये चौथा वचन भक्तों के लिए जीवन में साईं की समाधि के प्रति आस्था से सुदृढ़ करता है। यह वचन आस के आस्था का रास्ता खोलता है। भक्त अपने अंतकरण से साईं की समाधि को साईं का ही विस्तार मानते हुए साईं की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। उनके अंतकरण में साईं समाधि के प्रति अगाध आस्था का उदय होने लगता है। साईं की समाधि बाबा के उन वचनों का प्रतीक है जो उनके भक्तों को निराशा के अंधकार की डगर से निकालकर आशा के पगडंडी पर ले जाती है। इस वचन को समझने के लिए पहले समझना होगा कि मन क्या है, दृढ़ विश्वास क्या होता है, आस और आशा क्या होती है, आस से आस्था का संचार कैसे होता है, समाधि हमारी आस को कैसे पूरी करेगी। मन में ही तो साईं बसते हैं। साईं को हम देवालयों में ढूंढते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा मन ही साईं का मंदिर है। हम चाहे किसी भी मजहब को मानते हो, हमें सिखाया गया है देवालय में दाखिल होने से पहले अपने जूते बाहर उतार कर अंदर जाते हैं, जिससे हमारे जूतों पर लगी बाहर की धूल मिट्टी गंदगी देवालय के अंदर न जाए, देवालय को अपवित्र ना करे। लेकिन यही बात हम अपने मन के बारे में भूल जाते हैं। बाहर की तमाम गंदगी से तने हुए अपने मन और अभिमान को के जूते लेकर हम अपने मन में घुस जाते हैं और उस जगह को गंदा करते हैं जहाँ पर हमारे साईं को बिठा रखा है। तन की स्वच्छता का ध्यान तो बहुत रखते हैं लेकिन मन की स्वच्छता का ध्यान
कहाँ रखते हैं। इन जूतों के साथ हम अपने क्रोध को जलाने वाली आग, कटुता की हमें ही काटने वाली धार, हमें ही मारने वाला बैर का बीज, खुद को तकलीफ पहुंचाने वाली बदले की मंशा, बार बार हमें अपने ही लक्ष्य से भटकाने वाला लालच, अपनी ही नजरों में हमें गिराने वाली वासना, हमें झूठे दम्भ में रखने वाला हमारा अहंकार और खुद को पहले दूसरों के बाद में छलने वाली धोखा देने की भावना का कीचड़ भी साथ लेकर इस मंदिर में आ जाते हैं। क्या कीचड़ में कहीं देवों को सहज देखा है? लेकिन साईं तो सबसे अलग है। साईं तो उस कीचड़ से तने हमारे मन में रुके रहते हैं और उसे अंदर ही अंदर स्वच्छ भी करते रहते हैं। खुद ही अपने रहने की जगह हमारे मन को साफ कर लेते हैं। वो तो चाहते हैं कि निर्मल स्वरूप में हम आ जाएं। हमारे वही स्वरूप मूल है जो हमें जन्म के समय मिला था। जो चादर हम ओढ़कर आए थे वो बिल्कुल साफ थी, उसमें कोई दाग नहीं था। अपने स्वरूप की चादर को हम अपने स्वभाव से मेला कर लेते हैं। वह स्वभाव ही हमें बाहर से समाज और दुनिया से मिलाता है। यह जानते हुए भी कि हम इस कीचड़ में गंध के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इस कीचड़ में धंसे ही चले जाते हैं। इस चादर को ओढ़ने के बाद हम अपने आप से भी घिन होने लगती है। इसे शर्म के मारे फिर हम अपने नीचे दबा लेते हैं, उसी पर सोने लगते हैं। हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। दुखी पर चिंता की करवटें लेते लेते दुख को सिलबटे उखेड़ते रहते हैं। सांसों की आवाज कानों में चुभती है। निढाल जिस्म को ढोते ढोते कब वक्त से पहले हमारा दम निकल जाता है, समझ में नहीं आता। इसी मैले मन में साईं मांगने के लिए कुछ भी रखते हैं कि जब मांगने बैठते हैं तो विचार भाव पर हावी होने लगता है। भावों में आस बसती है और विचारों में आशा। भाव हमारे अपने होते हैं, विचार बाहर से आते हैं। भाव साईं चाहते हैं विचार दूसरों के भले ही हो, अपना भला छुपा होता है। विचार स्वार्थ हवा पाकर वासना की आग को भड़का देते हैं। भाव सरलता चाहते हैं तो विचार कभी सीधे चलने नहीं देते। भाव मन साधते हैं तो विचार मन को बहका देते हैं। भाव और विचारों को खींचातानी के बीच हम साफ सफाई के पास कुछ मांगने पहुंचते हैं तो दोनों इस रस्साकशी में विचारों को मांग बैठते हैं। साईं जब जानते हैं लेकिन फिर भी मुस्कुराकर हमें वही देते हैं जब हम उनसे मांगते हैं। तो कहना तो कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। इसी उम्मीद से हमें वो सभी कुछ बिना रुके दिए जाते हैं कि हम किसी दिन तो वापस आएंगे और उनसे वो मांगेंगे जो हमें देना चाहते हैं। वो हमारे भाव को पढ़ चुके होते हैं। जैसे जैसे वो हमें देते जाते हैं हमारा विश्वास उस साईं में बढ़ने लगता है, लेकिन उनका अहंकार भी इसके साथ साथ बड़ा होता जाता है। हम जानते तो हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है वह साईं की कृपा से ही मिला है, लेकिन हमें इससे बड़ा ही मुश्किल होता है। हम तो कतरा ही लेकिन अपने आप को कर्ता मानते हैं। अगर इस बीच हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होती जिनकी पूर्ति में हमारा नुकसान होता है तो हम हताश हो जाते हैं। हमारा विश्वास डोल जाता है। फिर साईं के ही कर्ता होने का एहसास जाग जाता है। विश्वास जब हमारी इच्छाओं की पूरी होने पर विकसित होना शुरू होता है तो भरोसा कहलाता है। यही पहली सीढ़ी होती है और यही भरोसा इन्हीं के समान इच्छाओं की पूर्ति पर पल्लवित होता है और फिर विश्वास कहलाता है। बस हम में से अधिकांश यही रुक जाते हैं। इस विश्वास को दृढ़ होने नहीं देते, उसे आस्था या श्रद्धा में बदलने नहीं देते। मन मंदिर बिना आस्था के कुछ भी तो नहीं। मंदिर में की तो एक एक ईंट में आस्था बसती है। मन की भट्टी में भक्ति की आंच पर इस विश्वास की ईंट को
पकाने के लिए इच्छाओं की कोयले की चिंता समान सजा कर धैर्य की फूकनी से हवा देनी पड़ती है। इसी धैर्य को बाबा का सब्र सबूरी कहा है। सबूरी हमें बड़े बड़े संकटों से तार देती है, मुसीबत में विश्वास दिलाती कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, हमें अपने वीर होने का एहसास कराती है और बलशाली बनाती है, विचारों को काबू करना सिखाती है, हमें आत्मविश्वास की मजबूरी बनाती है, दुखों से तार कर देती है, हमारी अपेक्षा बेहतर परिणाम दिखाती है। एक एक करके इन ईंटों को अपने मन में सजाना पड़ता है, जाकर साईं में के रहने की जगह बनाना शुरू करना पड़ता है। शिरडी में साईं की समाधि कोई साधारण समाधि नहीं, ऐसी ही आस्था की पकी हुई ईंटों से समाधि बनी हुई है। परमात्मा में उनकी अटूट विश्वास को जब पकने के लिए उन्होंने इस समाधि की नींव की ईंट तैयार की हुई होगी। साईं चरित्र के 43-44 अध्याय, जिसमें बाबा की महासमाधि की यात्रा का विवरण है। इसे पढ़कर यह जानने में आता है कि उनके आज्ञाकारी सेवक माधव फासले के हाथों में अनजाने ही एक ईंट के टूटने पर साईं ने उसे अपनी समाधि का संकेत दिया था। तो दोस्तों, बाईजामा ये इतनी लंबी कथा आपको इसलिए सुनाई गई कि आप बाबा में कैसे लीन हो सकते हैं, कैसे बाबा को के पास पहुंच सकते हैं। बाईजामा ने बाबा की जो गुरु के द्वारा ईंट दी हुई थी, पिछले भाग में सुनाया था बिजली कड़की, और बाबा ने बिजली को उस ईंट के ऊपर ले लिया। ईंट में दरार आ गई, ईंट टूट गई। लेकिन उससे पहले ही बाबा अपने गुरु से रूबरू हो चुके थे और गुरु का संकेत पाकर गुरु का बुलावा समझ बैठे थे कि अब उनका इस दुनिया को त्यागने का वक्त आ चुका है। इसलिए अभी तक जो भी कार्यक्रम बाबा को शिरडी में कराने बाकी थे, उन कार्यक्रमों को कराने के लिए बाबा ने अपने सभी भक्तों को एकत्रित किया। सभी को किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी बहाने सबको शिरडी में एकत्रित किया और बाकायदा बूटीवाड़े का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। तो फिलहाल आज की कथा बाबा के चौथे वचन के साथ यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।